Don't worry, everything will be okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। कुल मिलाकर ये 20 सेकंड का वीडियो क्लिप है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस DGISI, गुफ्तगू कर रहे हैं चैनल 4 UK की रिपोर्टर लिंडसे हिल्सम के साथ। इस वीडियो में मैं आपके सामने चंद ऐसे पहलुओं पर बात करूंगा उस दौरे के जो कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का काबुल का हुआ, जिनके ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं हो रही। हम सबको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान पर लगी हैं। आलमी मीडिया की तमाम तर तवज्जो का मरकज़ अफ़गानिस्तान है, जहां पर सूरत हाल हर गुज़रते पल के साथ तब्दील हो रही है। बहुत फ्लूइड सिचुएशन है और सब लोग ये जानने की कोशिश में है कि एग्जैक्टली अफ़गानिस्तान की सूरत हाल किस समत जाएगी। इसी दौरान जो है वो दौरा होता है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का अफ़गानिस्तान का, और फिर आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में सिर्फ एक ही बात मौजूद है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद आखिर क्या करने गए हैं अफ़गानिस्तान। चंद इंतहाई अहम सवालात हैं जिनका मैं इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूँगा कि उनके दौरे का मकसद पॉसिबली क्या हो सकता है। जो सरकारी ज़राए हैं इस्लामाबाद में वो उनके दौरे के हवाले से क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर क्या गुफ्तगू कर रहा है। हम सबको मालूम है कि जैसे ही एक तस्वीर जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद चाय पीते हुए गालिबन दिखाई दे रहे हैं, अगरचे वो चाय नहीं है, वो गालिबन काबली कहवा है जो उनको होटल रिसेप्शन के ऊपर एज अ वेलकम ड्रिंक पेश किया गया था। उस तस्वीर को लेकर बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हुई, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई, और फिर ख़ास तौर पर जो इंडियन मीडिया है और जो इंडिया के सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो उसके ऊपर क्या गुफ्तगू करें आप सब देख चुके हैं। बहुत सारे लोग उस पर बात कर चुके हैं, लिहाजा मैं उस पर बात नहीं करूँगा। चाइनीज़ मीडिया उसको किस तरीके से द टी इज़ फंटास्टिक कहकर ट्रोल कर रहा है इंडियन मीडिया को और इंडिया के लोगों को। इसी तरीके से जो यूरोपियन मीडिया है, अमेरिकन मीडिया है, फिर पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो उस पर क्या बात कर रहे हैं आप सब देख चुके हैं। लेकिन जो है इस दौरे के हवाले से कि ये जो 20 सेकंड की वीडियो है और एक तस्वीर है, इसको लेकर जो हज़ारों कहानियाँ बनी हैं, उनमें से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त हो सकती हैं और कौन से पहलू हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जो है वो गुफ्तगू की जा रही है। पहले देख लेते हैं कि ये 20 सेकंड के इस वीडियो क्लिप में गुफ्तगू क्या हुई। लिंडसे हिल्सम जो है वो गुफ्तगू कर रही हैं। जो क्लिप वायरल हुआ है, जो ट्विटर के ऊपर आपने देखा होगा, ये दरअसल एक एक्सटेंडेड क्लिप है जिसमें आप अगर आप चैनल 4 की वेबसाइट पर जाएंगे आप देख सकते हैं कि लिंडसे हिल्सम जो है गालिबन उनका कैमरामैन उनके साथ मौजूद है और वो है काबुल होटल, जो काबुल में सरीना होटल है उसके वेस्टिब्यूल में जो उनका रिसेप्शन एरिया है। और देखा जा सकता है उस क्लिप में कि जनरल फैज़ हमीद वो आते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं, रिसेप्शन एरिया से बाहर, दरवाजे से बाहर उनका इस्तकबाल होता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं उनको होटल की इंतज़ामिया की तरफ से वेलकम ड्रिंक के तौर पर कावा जो है वो पेश किया जाता है। वो कावा उठाते हैं, कावा पी रहे हैं और इसी दौरान उनकी गुफ्तगू होती है लिंडसे हिल्सम के साथ। लिंडसे हिल्सम जो है उनसे सवाल करती हैं, विल यू बी मीटिंग सीनियर पीपल इन द तालिबान, कि जो तालिबान लीडरशिप है उनकी सीनियर क़यादत के साथ क्या आपकी मुलाकात होगी। जिस पर फैज़ हमीद कहते हैं कि आई एम नॉट क्लियर, मे बी ही विल बी एबल टू अरेंज दैट। अच्छा, ये चीज़ इनऑडिबल थी, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश करके सुनने की कोशिश की तो मेरा अंदाज़ा यही है कि वो एम्बेसडर मंसूर अहमद ख़ान जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के लिए, उनकी जानिब इशारा करके ये कहते हैं, पहले वो ये कहते हैं कि आई एम नॉट क्लियर, कि मुझे इल्म नहीं है कि मेरी मुलाकातें इस वक्त किस किस से होनी है, मे बी ही विल बी एबल टू अरेंज दैट, कि मंसूर अहमद ख़ान जो हैं वो इसका इंतज़ाम या बंदोबस्त कर पाएंगे। फिर उसके बाद लिंडसे हिल्सम सवाल करती हैं कि वट डू यू होप इज़ गोइंग टू हैपन नाउ इन अफ़गानिस्तान, कि आपकी क्या तवक्को या क्या उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान में अब क्या होगा। जिस पर फैज़ हमीद साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि आई हैव जस्ट लैंडेड, कि मैं अभी काबुल पहुंचा हूं। एम्बेसडर मंसूर अहमद ख़ान यहाँ पर जंप इन करते हैं, वो कहते हैं कि वी आर वर्किंग फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफ़गानिस्तान, कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम कर रहा है। और इसी दौरान फैज़ हमीद जो हैं वो मुस्कुराते हुए रिपोर्टर को देखते हुए कहते हैं कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, कि आप परेशान मत हों, सब कुछ ठीक होगा अफ़गानिस्तान में। अब बहुत ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू चल रही है इस हवाले से कि गालिबन जो तालिबान के मुख्तलिफ धड़े हैं, फैक्शंस हैं, उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से। हम सबको मालूम है कि इस वक्त एक्टिवली कोशिशें हो रही हैं कि जो काबुल है वहाँ पर ऐलान वहाँ से सामने आ जाए कि अफ़गानिस्तान की जो मुस्तकबिल में हुकूमत है उसका ढांचा क्या होगा, उसका सरबराह कौन होगा, उसमें अहम ओहदे किसको दिए जाएंगे। और बैनुल-अक़वामी मीडिया का ये दावा है कि इस दौरान जो कि एक इट मेक सेंस, क्योंकि ये नेचुरल एक बात है, एक फितरी बात है कि
जब भी हुकूमत साजी होती है तो उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने एक अरसा तक स्ट्रगल की है उनकी ये ख्वाहिश होगी कि वो जो है वो उनको इस इक़्तिदार में हिस्सा मिले। इसमें जो गुफ्तगू हो रही है वो ये कि मुल्ला मोहम्मद उमर जो है मुल्ला उमर, उनके बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब, उनके और मुल्ला अब्दुल गनी बरदर के दरमियान इख्तलाफात हैं। मुल्ला याकूब जो हैं वो ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने फ़ाइट किया, जो अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, जो इस लड़ाई को लीड कर रहे थे, उन लोगों को इक़्तिदार में हिस्सा दिया जाए, जबकि जो तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिस है दोहा का, वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनके हवाले से मुल्ला अब्दुल गनी बरदर समझते हैं कि पूरी दुनिया के साथ जिन लोगों ने डिप्लोमेटिकली इस मामले को हैंडल किया, जो नेगोशिएशंस का हिस्सा रहे, जिनकी एक इंटरनेशनल रेपो मौजूद है, जिनका एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है बाहर की दुनिया के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उनको काबुल में जो बनने वाली हुकूमत है उसमें हिस्सा दिया जाए। खैर इसके हवाले से अब ये दावा ये चल रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो गए हैं वो कोई तस्फिया करवाने गए हैं। मैं आपके सामने ये भी रख दूंगा कि सरकारी ज़राए जो हैं वो इसके हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत अहम पहलू है जिसके ऊपर बात नहीं हो रही। जिन लोगों को अंदाज़ा है कि जो VVIP मूवमेंट होती है, जो हाई प्रोफाइल विजिट्स होते हैं, उनको किस तरीके से अरेंज और मैनेज किया जाता है, उनको ये अंदाज़ा होगा कि ये कोई महज, मैं नहीं समझता कि ये कोई इत्तफाक था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो है उनका दौरा हुआ और उसकी तस्वीर और इस तरीके से वीडियो सामने आ गई। ये यकीनन इसकी अगर इजाज़त दी गई होगी और इसको होने दिया गया होगा तो ऐसा होना मुमकिन है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि जो अगस्त के आखिरी 10 दिन थे उसके दौरान ग़ालिबन 24 अगस्त को CIA के चीफ़ विलियम बर्न्स, उन्होंने दौरा किया था काबुल का और उनकी मुलाकात हुई थी मुल्ला अब्दुल गनी बरदर के साथ, और जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका की इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसके हवाले से मुख्तलिफ़ मामलात पर उनकी बात हुई थी। उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, उसके हवाले से कोई कन्फर्मेशन भी सामने नहीं आई। इसी तरीके से जो चीफ़ हैं MI6 के जो सरबराह हैं, बरतानिया की जो खुफिया एजेंसी है रिचर्ड मूर, उनका दौरा हुआ और उसके दौरे के हवाले से भी कोई तस्दीक बरतानिया की जानिब से नहीं की गई। वो भी ग़ालिबन आखिरी 3 से 4 दिनों में अगस्त के हुआ था, अगरचे उनकी रिपोर्ट हुई, जो मीटिंग उनकी इधर रावलपिंडी में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनके साथ हुई, उसकी तस्वीर भी जारी हुई, उसकी तफसीलात भी जारी हुई। लेकिन इतला ये है कि उन्होंने जलालाबाद में लैंड किया था और बाय रोड जलालाबाद से उन्होंने काबुल का सफ़र तय किया। वहाँ पर उनकी अहम मुलाकातें हुई तालिबान लीडरशिप के साथ, लेकिन उसकी भी ना कोई तस्वीर ना कोई ख़बर सामने आई। अब जिन लोगों ने काबुल सरीना होटल देखा है, मुझे वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ, ये जो एरिया है रिसेप्शन का, वेस्टिब्यूल का जो एरिया है, यहाँ पर रिपोर्टर मौजूद थी, यहीं पर उनका ग़ालिबन कैमरामैन भी मौजूद था जिसने इस सबको जो है वो फ़िल्म बंद किया, इसको कैमरे में रिकॉर्ड किया गया इस गुफ्तगू को। ज़ाहिर है कि एक जो भी हाई प्रोफाइल इस किस्म का विज़िट होता है और ख़ास तौर पर जो काबुल की इस वक्त सूरत हाल चल रही है, ये मुमकिन नहीं है कोई एडवांस सिक्योरिटी टीम वहाँ पर पाकिस्तान की मौजूद ना हो जिसने वहाँ पर जाकर सिक्योरिटी का जायज़ा लिया हो, वहाँ पर मौजूद लोगों को देखा हो और उनके सामने ये उनको नज़र आ रहा होगा कि एक किसी बैनुल अक़वामी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले रिपोर्टर यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो एंटर होते हैं इस वेस्टिब्यूल के एरिया में। जिन लोगों को अंदाज़ा है इस सरीना होटल का, काबुल का, उनको ये भी अंदाज़ा होगा कि जो डोर है जहाँ से एंटर होते हैं रिसेप्शन एरिया में, उसके अलावा भी कमरों की जानिब जाने के मुतअद्दिद रास्ते मौजूद हैं। कुछ गैलरीज़ हैं जो ओपन होती हैं, कमरों के सामने जो गैलरीज़ हैं वो ओपन होती हैं उसी पार्किंग एरिया में, जिस पार्किंग एरिया से वो दाखिली दरवाज़े से, मरकज़ी दरवाज़े से एंटर होते हैं और जो होटल की इंतज़ामिया है वो उनको एक वेलकम ड्रिंक कावा जो है वो देते हुए नज़र आते हैं। खैर ये जो मकसद हो सकता है पॉसिबली, एक तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से इसको खुफिया नहीं रखा गया, दूसरा पूरी दुनिया को इस वक्त मालूम है कि अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कोई मुल्क सबसे ज़्यादा अहम है तो वो पाकिस्तान है। हमें मालूम है कि इस वक्त एक कतार लगी हुई है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, पूरी दुनिया से फॉरेन मिनिस्टर्स, इंटेलिजेंस के चीफ्स, आर्मी चीफ्स वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं, पाकिस्तान के सामने अपनी गुजारिशात रख रहे हैं कि हमारे लोगों की सेफ़ एवैक्यूएशन और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान मदद करे पूरी दुनिया की। इसमें एक रेयर अपॉर्चुनिटी भी पैदा हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि 74 साल पाकिस्तान की सफारती तारीख़ में कोई 20
30 दिन की ऐसी पॉकेट, एक ऐसा वक्त गुजरा हो जिसमें इतनी इंक्रीज्ड डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हुई हो, इतने ज़्यादा वज़राए ख़ारजा के दौरे हुए हों, इतने ज़्यादा वज़राए आज़म या सुदूर जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ राबता किया हो। तो ये जो एक इंक्रीज्ड एक्टिविटी है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है कि पाकिस्तान, जिसको ग्रे लिस्ट का सामना है, जिसके सामने इंटरनेशनल फोरम्स पर मुख्तलिफ़ फोरम्स पर हम देखते हैं कि रिलेटिवली एक आइसोलेशन नज़र आती थी पाकिस्तान की, अब ये जो एक पॉलिटिकल रेपो पाकिस्तान की डेवलप हो रही है, एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो रहा है, इसको ट्रांसलेट हुकूमत किस तरीके से कर पाएगी अपने इन बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर, ज़ाहिर है कि ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि जो रिपोर्टिंग इसके हवाले से हो रही है मुख्तलिफ, और फिर मैं आपके सामने ये भी रखूँगा सरकारी ज़राए इसके हवाले से क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान इंटेलिजेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अराइव्स इन काबुल एज तालिबान सेट टू अनाउंस गवर्नमेंट। ये है जी टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडियन मीडिया जाकर देखें उसके ऊपर, और बैनुल-अक़वामी मीडिया, क्या लगभग इन्हीं लाइंस के ऊपर ये गुफ्तगू की जा रही है कि दो मामलात इस वक्त चल रहे हैं। एक तो हैवी फाइटिंग चल रही है पंजशेर के इलाके में, बहुत सारे लोग इसके हवाले से वीडियोज़ कर चुके हैं कि पंजशेर जो है वहाँ पर तालिबान जो है वो कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। इस किस्म की कोई अनाउंसमेंट मैंने नहीं देखी कि जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद सुहेल शाहीन, उन्होंने अपने ट्विटर से की हो, तालिबान ने ऑफिशियली इसका ऐलान किया हो। लड़ाई की इतलात हैं, तालिबान को वहाँ पर मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं पंजशेर के, वहाँ पर गेंस भी मिले हैं, लेकिन ये कहना कि पंजशेर फ़तह हो गया, मेरा ख़्याल है इस वक्त अभी तक कबलज़ वक्त है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका तय होना अभी बाकी है। जो रिपोर्टिंग चल रही है वो दो मामलात के ऊपर चल रही है। एक तो पंजशेर वाला मामला कि जिस वक्त वहाँ पर फाइटिंग चल रही है उस वक्त दौरा हुआ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का काबुल का, और साथ ही दूसरी बात जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू और फोकस रखा जा रहा है कि तालिबान गालिबन जो जिस हफ़्ते का आगाज़ अब से तकरीबन एक दिन के बाद हो रहा है, इस वीक में तालिबान उस हुकूमत का ऐलान कर देंगे, उस हुकूमती ढांचे का, एक पावर स्ट्रक्चर का, एक रूलिंग स्ट्रक्चर का, कि किस किस्म का निज़ाम हुकूमत होगा अफ़गानिस्तान में, कौन शख्स किन मामलात को संभालेगा। और बैनुल-अक़वामी मीडिया जो इसकी स्लैंट जो कर रहा है, इसको जो एंगल कर रहा है इस दौरे को, वो ये कह रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं उनके जाने का मकसद ये है कि तस्फ़िया करवाया जाए तालिबान के दरमियान जो मुख्तलिफ धड़े इस वक्त मुतालबात रख रहे हैं। अब ज़ाहिर है कि ये एक फ़ितरी अमल है ऐसा होना कि उनके दरमियान ज़ाहिर है कि गुफ्तो शुनीद हो रही होगी, उसको एग्जैक्टली इख्तलाफ कहना या उनके दरमियान लड़ाई कहना या फूट कहना, ये मेरा ख़्याल है कि जब तक इसके हवाले से कोई मज़ीद आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं होती, ये कबलज़ वक्त होगा। ज़ाहिर है कि जब भी कहीं गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है इस किस्म के मसाइल सामने आते हैं, और अफ़गानिस्तान में तो ज़ाहिर है कि 20 साल के बाद तालिबान जो है उनको इक़्तिदार जो है वो मिल रहा है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब जो सरकारी ज़राए हैं वो कहते हैं कि 3 से 4 इंतहाई अहम मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के ISI के चीफ़ वो गए काबुल। एक तो ये कि इसके हवाले से इतलात ये हैं कि ये दौरा जो तय पाया है, एक दिन पहले दोहा में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसने होस्ट किया, इनवाइट किया जो तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस है, सियासी दफ्तर है, उसके डेलीगेशन को, जिसकी क़यादत कर रहे थे शेर मोहम्मद अब्बास तानकज़ई। वो आए, उनके एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। उस दौरान अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ मामलात पर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से बात हुई, और उसी दौरान ये तय पाया कि पाकिस्तान के DJISI जो हैं वो दौरा करेंगे काबुल का। वो काबुल गए, 3 से 4 इंतहाई अहम मामलात उनके एजेंडा में शामिल थे। एक तो ये कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा और बुनियादी नुक्ता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान अपने तौर पर तकरीबन 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसकी तकरीबन फेंसिंग मुकम्मल कर चुका है, कंट्रोल्ड है इस वक्त मूवमेंट, लेकिन जाहिर है कि एक प्रेशर बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान छोड़कर पनाह के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं। इस दौरान जो ऐसे एलिमेंट्स गुज़श्ता 20 साल में भारत ने, मुख्तलिफ़ ममालिक ने वहाँ पर ट्रेन करके छोड़े हैं, वो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। उनको रोकना पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम पॉइंट है, ख़ास तौर पर जो TTP के मुख्तलिफ़ दहशतगर्द हैं। तो ये एक टॉप ऑफ द
एजेंडा ये आइटम मौजूद था कि अफ़गानिस्तान की सॉइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहता है। जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद है, उनके जाने का मकसद ये भी है कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो वो पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ जो ख़ास तौर पर भारत में कर रहे हैं, मैं आपको अपना फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हमने नेपाल में जाकर देखा है कि किस तरीके से भारत इवन ये इन्फ्लुएंस करता है और मेक श्योर करता है कि वहाँ पर पुलिस का चीफ़ कौन होगा, वहाँ पर चीफ़ जस्टिस कौन होगा, बांग्लादेश में हुकूमत में कौन होगा। आप सबको मालूम है कि भारत किस तरीके से अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। और गुज़श्ता 20 साल में ये जो तनकीद करने वाले हैं, भारत हो, अमेरिका का मीडिया हो या यूरोपियन मीडिया हो, ये बैठकर कभी हामिद करज़ई की हुकूमत बनवा रहे थे, कभी यहाँ पर जो है वो अशरफ गनी की हुकूमत बना रहे थे। सबको मालूम है कि जो इलेक्शन हुए अफ़गानिस्तान में, जिसमें अभी एक गवर्नमेंट सेटअप सामने आया जिसमें अब्दुल्ला और अशरफ गनी के दरमियान लड़ाई चल रही थी, उस डिस्प्यूट को सेटल किसने करवाया था? अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने, भारत ने। और भारत वहाँ पर मेक श्योर कर रहा था कि अमरुल्लाह साले जो है वो किस ओहदे पे मौजूद हों, हमदुल्ला मोहिब जो हैं उनको क्या रोल मिले। ये सारे मिलकर अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ फार्मूलाज जो हैं उनके ऊपर काम करते रहे। अगर स्टेबिलिटी की गर्ज से पाकिस्तान ने अस्यूम कर लिया जाए कि ये बात की होगी, तो इसमें कोई अचंभे की बात या ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद जो है वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मामला वो पाकिस्तान ने दोबारा से ज़ाहिर है कि इस दौरे के नतीजे में भी रखा, और वो पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अलबत्ता जो बात सबसे अहम है वो ये कि जिस तरीके से CIA के चीफ़ का, MI6 के चीफ़ का दौरा हुआ काबुल का और वो सीक्रेट रखा गया, उसके हवाले से गुफ्तगू नहीं की गई। यहाँ पर तस्वीर जो है वो सामने आई, वो तस्वीर ट्विटर के ऊपर वायरल हुई, उसकी एक वीडियो बनी। अगर वो वीडियो ना बनवाना चाहते, उनसे ज़बरदस्ती कोई सवाल नहीं कर सकता था, एक सिक्योरिटी हिसार मौजूद होता है। अगर उन्होंने फ्रैंकली उसमें चंद सेकंड के लिए गुफ्तगू कर ली, रिपोर्टर के सवालात के जवाब दे दिए, जो यहाँ पर हाई प्रोफाइल मूवमेंट्स को, VVIP मूवमेंट्स को देखते हैं, जिनको ये तजुर्बा है कि ये किस तरीके से होता है, उनको मालूम है कि ये करना दूसरी जानिब जो शख्स है उसकी इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये एक डेलिब्रेट एफर्ट नज़र आता है। पाकिस्तान एक की प्लेयर है इस रीजन में, अफ़गानिस्तान का मामला हो उसमें पाकिस्तान बहुत अहम है, और ये बात पूरी दुनिया के सामने एक मरतबा फिर अया होकर जो है वो सामने आ गई है। ज़ाहिर है कि इट्स अभी एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, आगाज़ है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, चेंज हो रही है। इसके ऊपर मैं नज़र रखूँगा और किस तरीके से ये मामलात आगे चलकर अनफोल्ड होते हैं उनके ऊपर मैं बात करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।